In any in any programming language, uh, Hmm. in any language, file handling is important task. Hmm. So what do you mean by file handling? File handling simply ये होता है कि some files are muting you. बहुत ज़्यादा इको आ रहा था आई थिंक फैन वैन का, सो दैट्स व्हाई आई म्यूटेड योरसेल्फ. If you want to speak anything, please unmute yourself and then speak. File handling, what does it mean? Basically, in programming language, inside the computers, this is your computer, और कोई क्लाउड पे भी हो सकता है. आपके फाइल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं आइदर इन योर लोकल कंप्यूटर और इन योर क्लाउड. So that files we need to read, we need to select the we need to count. बहुत सारे features होते हैं that we are going to do with that files. The feature in the sense कि you have to read the number of lines, what type of file it is, how many total number of words are available in that file. So lots of things are there. So that's why file handling is important task in every programming language, important task in every programming language, or you can say that in web application. वेब एप्लीकेशन, आपको पता है कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है. सो इन पाइथन बेसिकली file handling deals with creating the file, how to create the file, how to read the file data is reading, how to update the file, and how to delete the file. Create means how to create the new file and place it to your local computer, how to create a new file and place it to cloud. Okay, cloud is not required for you. So it is a very advanced concept and lots of other steps are required. So reading the file, if any file is present in your local system, then you have to read that file and you have to show the content of the file in presence in front of the person who is accessing the web application. कोई कंप्यूटर में या फिर कोई सर्वर में फाइल प्रेजेंट है, कोई भी फाइल, सपोज डैट फाइल किस तरह का हो सकता है मैम. स्टूडेंट का रिजल्ट, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. स्टूडेंट का रिजल्ट, राइट. जब स्टूडेंट का रिजल्ट जब बन जाता है, ये रियल टाइम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज 10th 12th का सीबीएसई 10th का रिजल्ट्स आते हैं, राइट. तो इस रिजल्ट बन जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले रिजल्ट का जो फोल्डर होता है वो किसी सर्वर पे स्टोर हम लोग करते हैं, किसी सर्वर पे. सर्वर इन द सेंस कि जहाँ पे वो एप्लीकेशन चल रहा होता है. लेट्स सी द एप्लीकेशन लुक लाइक दिस. दिस इज़ योर पोर्टल. ये आपका कोई वेबसाइट है, www.result.net. ये कोई आपका वेबसाइट है. यहाँ पे आप गए, यू कैन इंटर योर रोल नंबर. रोल नंबर आपने यहाँ पे डाला, देन क्लिक सबमिट. जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो एक फाइल जो है, या तो नेक्स्ट ब्राउज़र में पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज डैट, या तो नेक्स्ट ब्राउज़र में, ब्राउज़र का नेक्स्ट टैब में रिज़ल्ट ओपन होता है. दूसरा ऑप्शन, या तो कोई पीडीएफ फाइल जो कि रिज़ल्ट होता है वो डाउनलोड हो जाता है, रिज़ल्ट डाउनलोडेड. या तीसरा ऑप्शन, उसी पेज पे एक छोटे से फॉर्मेट में रिज़ल्ट यहाँ पे शो होता है, राइट. इस तरह के थिंग्स होते हैं. आप आप याद करो तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा. सो अब ये जो फाइल्स जो ओपन हो रहे हैं, आइदर ऑन द सेम विंडो, आइदर एज अ पीडीएफ फाइल, आइदर
इन अनदर न्यू विंडो। ये बैकग्राउंड में बेसिकली ये जहाँ पे वेबसाइट है result.net, ये किसी एक सर्वर पे लोकेटेड होता है। दिस इज़ ऑन एनी सर्वर। इस सर्वर पे एक फोल्डर बना करके हम रख देते हैं कि भाई रिजल्ट का फोल्डर है ये। इस रिजल्ट के फोल्डर में लॉट्स ऑफ फाइल्स आर देयर ऑन बेसिस ऑफ रोल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, रोल नंबर आप यहाँ पे डालें, जो रोल नंबर आप डालोगे वो रोल नंबर का फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। वो रोल नंबर का फाइल आपके दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, या उसी सेम विंडो में नीचे में यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जो शो होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग द content of file. This all things is will be happening with the help of file handling. How we are going to handle the file? Got it? Please write it down. If you have any doubt, please let me know. Otherwise you can unmute and tell me no or whatever. Any doubt, ma'am? Are you there? यस ठीक है सर। Okay. Can I move? Did you हाँ can I move? हाँ हाँ। Okay. So as I told you previously, in Python we have several function which help, several function for what? For creating the file, reading the file, updating the file, and deleting the file. Lots of functions are there to manipulate this kind of thing. Creating is another manipulation, reading is another manipulation, updating is another manipulation, and deleting is another manipulation. These are the things we are going to do with our file. So there is another function. There is now we have to see the functions. What are the function involved in doing these tasks, these 4 tasks? What are the function? So you have one open function. This open function actually it is opening the file, and ये जो है यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेता है। Two argument it is taking. 2 argument or parameter, don't get confused. 2 argument or parameter it is taking. The first argument is file name, and second argument is mode. Mode can be anything. So we have 4 modes to open any file. We have 4 modes to open any file. The modes are, you can say that, read, another one is append, create, and write. These are the 4 modes. 4 modes that we are passing to this open function. Passing as parameter
to open function. I hope it is clear to you. When we call open function, then we need to pass two parameter. One is file name, any type of file it is. Another is mode. We have four modes to opening a file: read, append, create and write. For read, we just mentioned we can mention only one character, like R in double quote. For append, we can mention A. For create, we can mention X, small x. For write, we can use W. Okay, so purpose of read is actually this R is default. By default, this is default one. This is default one. And what ये read क्या करता है? It is reading the content of file. Reading the content of file. अगर फाइल अवेलेबल नहीं होगा जो फाइल नेम हम पास करेंगे, इन दैट केस इफ नो फाइल, then it will give error message like no file exists with a specified name. इस तरह का एरर आएगा. ओके, अपेंड में क्या करता है? अपेंड का बेसिकली काम होता है, सपोज दिस इज a.txt, ये कोई फाइल है. जैसे ही अपेंड इस पे आप यूज करोगे तो अपेंड बेसिकली कुछ कंटेंट को ऐड कर देता है. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपेंड का काम वही होता है, कंटेंट को ऐड करता है ये. तो ये अपेंड क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे जब हम आर्गुमेंट के रूप में जब पास करेंगे तो ये फाइल को ओपन करता है फॉर अपेंड पर्पस. ओपन अ फाइल फॉर अपेंड पर्पस. ये भी केस हो सकता है कि फाइल एग्जिस्ट ना करे, दैट माइट बी द केस. सो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में अपेंड एरर नहीं देता है. इन दैट केस इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल. इफ नो फाइल, then it create new file. If no file exists, then it create a new file. create में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फाइल ये क्रिएट करता है. इट क्रिएट a specific file. It create a specific file. ठीक है, अगर जो स्पेसिफिक फाइल आप क्रिएट करना चाह रहे हो, स्पेसिफिक फाइल मीन्स जो फाइल नेम से आप फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर वो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इफ already available, then it gives an error. It will give an error. अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होगा then it gives an error. It says that कि ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है. आप इस एक नाम से दो फाइल क्या आप क्रिएट कर सकते हो? नहीं. एक रोल नंबर का क्या दो बच्चा हो सकता है? नहीं. राइट, सो इट गिव्स एन एरर. राइट में क्या होता है, ये सिंपली फाइल को ओपन कर देता है फॉर राइटिंग पर्पस.
create, not create, opens a file. Open a file for writing purpose. ठीक है, अगर फाइल अवेलेबल नहीं होगा तो नया फाइल क्रिएट कर देगा. ओके, नया फाइल क्रिएट कर देगा. सो दीज आर दी बेसिक मोड्स. इसके अलावा एक दो मोड और हैं इसके अलावा, दैट वी विल सी. एक बाइनरी मोड होता है एंड टेक्स्ट मोड होता है. बाइनरी मोड एंड टेक्स्ट मोड. बाइनरी मोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से एंड टेक्स्ट मोड को स्मॉल t से. ओके, बाइनरी मोड जस्ट, बाइनरी मीन्स क्या, लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एग्जाम्पल इमेज फाइल. और आप तो आपको पता नहीं होगा, जेसन हो गया, पार्केट हो गया, एवरो हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो आपको वो चीज़ नहीं पता होगा, वो डेटा साइंस का चीज़ है. टेक्स्ट मोड सिंपल नोटपैड वाला जो हम लोग करते हैं वो टेक्स्ट मोड. ये डिफ़ॉल्ट वन भी होता है, डिफ़ॉल्ट. ओके, so these are the 6 modes available with file open function. Please write it down. I hope you don't have any doubt. Is there any doubt? नहीं, फाइन, लिख लिया. Okay. सर मुझे एक चीज बताइए, हाँ, ये क्रिएट फाइल और राइट आज तक हमने करा था किसी भी लैंग्वेज में, मैंने क्रिएट नहीं करी थी फाइल. नहीं हाँ, तो क्रिएट फाइल भी आप कर सकते हो जहाँ भी आपको मन हो. आप मतलब क्या वो दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, क्रिएट और राइट का. क्या क्रिएट में बोल रहे हैं ना कि स्पेसिफिक फाइल बनाने के लिए क्रिएट फाइल, मैम क्रिएट फाइल और राइट फाइल, देर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस. क्रिएट फाइल मतलब आप एक नया फाइल बनाने जा रहे हो, राइट. और राइट फाइल मतलब कि एक कोई ब्लैंक फाइल अवेलेबल है उसमें लिख, राइट. प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है, लिख लिया. ओके. Okay. So syntax. To open a file for reading purpose, किसी फाइल को अगर हमको रीड करना है, किसी फाइल को अगर रीड करना है तो रीड करने के लिए मैंने क्या बोला है कि जो R जो होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है. इसको आप स्पेसिफाई करो या नहीं करो, बात बराबर है, बात बराबर है. नो नीड टू स्पेसिफाई इट. ओके, सो F इक्वल्स टू ओपन. नाउ क्या बोले हैं, 2 पैरामीटर. फाइल नेम बोला रीड में डिफॉल्ट है, चाहे रीड लिखो या ना लिखो. डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप लिखो फिर भी बढ़िया, नहीं लिखो तो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंड उसको करेगा. अच्छा, तो डिफॉल्ट मोड रीड है. हाँ, ठीक है. ओके. सो ओपन कर रहे हैं कोई फाइल, अगर आपका है abc.txt, ये आपका फाइल है. ये फाइल
कहाँ पे होना चाहिए? इन पाइथन डायरेक्टरी। पाइथन डायरेक्टरी में नहीं है तो कहीं और होगा, तो हमको उसका पूरा फुल पाथ हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? आप ऐसे लिखो, ओपन के साथ दो पैरामीटर पास करते हैं, सेकेंड पैरामीटर हम रीड नहीं पास कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज रीड इज डिफॉल्ट वन। या आप इसको ऐसे लिखो, f इक्वल्स टू ओपन देन फाइल नेम abc.txt, नाउ r आप ऐसे लिखो, दैट इज फाइन, नो इशू। या आप इसको ऐसे लिखो, f इक्वल्स टू ओपन abc.txt rt, ऐसे लिखो, दैट इज नो एनी बिग डील। This R is for read mode. This T is for text mode. And we know that this read and text, these two are default, right? We know that these two are default value, so either you specify or not specify, it doesn't going to create any problem for you, no any problem. Clear? Please write it down. Any doubt? नहीं, fine. Okay. Now, how to open a file on this server? How to open a file on this server? On server, how to open it? Assume that you have one file. The file name is abc.txt. This file is located into Python directory. This file is located into Python directory. एक मिनट. हेलो, हाँ सर, क्या हाल है? सो गए थे क्या आप? अच्छा सर, तो आप पढ़ा रहे हैं, हम आपको आधे घंटे में फ़ोन करें? ठीक है, चलिए। So, located into Python directory. This file is located into any Python directory. So how to open this? इस फाइल का कंटेंट कुछ भी हो सकता है. Hello, my name is Ranjan Gupta and I am teaching Python. Anything you want to put it here. So इसको ओपन करने के लिए हमको जो अभी जो हमने देखा है, दिस ओपन फंक्शन, ये एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन. सो हाउ टू ओपन इट? सिमिलर वे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो मैंने ही बताया, f इक्वल्स टू दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, नाउ f इक्वल्स टू ओपन abc.txt, कॉमा
आर। ये ओपन फंक्शन क्या करता है, ये जो ओपन, ये एफ बेसिकली है क्या, ये एफ जो है, दिस एफ इज फाइल ऑब्जेक्ट, दिस एफ इज फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपने ये ओपन किया लेकिन आप शो तो नहीं करवा पा रहे हो ना, शो नहीं करवा रहे हो आप। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव अ मेथड, यू नो दैट रीड मेथड, you have a method, read method for reading the content of the file, reading the content of the file। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फाइल का कंटेंट हम पढ़ सकेंगे। सो प्रिंट इस ऑब्जेक्ट का हेल्प लेकर के एफ डॉट रीड मेथड, आप जैसे ही इसको करोगे इट इज गोइंग टू प्रिंट द आउटपुट, it will print the output। okay, so this is the way। let me check one thing, मेरा okay, so script hello world.py external library new abc.txt। okay, hi, I am Ranjan, Python। so what I have to do, we have to do f equals to open, then file name, file name is what, abc.txt, then comma read mode, now print it, print f dot read,
Let's see this. Are you able to follow, ma'am? Are you able to follow? Are you there? ये वाली फाइल दिखाइए, पहली वाली। अभी तो आपके सामने क्रिएट किया। हाँ। ये फाइल मैंने बनाया है यहाँ पे पाइथन के अंदर में abc.txt मैंने बनाया। अच्छा, abc.txt फाइल बनाने से डायरेक्ट कहाँ पे लिख सकते, तो वो एज्यूम हो जाती है कि वो टेक्स्ट फाइल है, मतलब प्रिंट कमांड देने की जरूरत नहीं है कुछ भी, एडिटर की तरह ना। मैम दिस इज टेक्स्ट फाइल, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है। हाँ मैं यहाँ पे फाइल का नाम क्लियरली मैं यहाँ पे लिखा हूँ, राइट। ठीक। आई हैव क्लियरली रिटन दिस। हम्म। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म एफ ऑब्जेक्ट, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। देन हम्म दिस इज एफ डॉट रीड, हम्म रीड को हम कॉल कर रहे हैं। ओके हम्म। ठीक है। नो यू हैव डाउट, लेट मी क्लियर योर डाउट। हम्म। आपको लग रहा है कि नहीं, बंद करा के। मैं कहीं से प्लेस कर दिया हूँ शायद। ओके एक मिनट। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। हम्म। ओह ये इमेज है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ABC मैम आप देखना, ध्यान देना यहाँ पे, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। abc.txt कंट्रोल V, यहाँ पे मैं फाइल को प्लेस कर दिया। मैं ये फाइल को प्लेस किया हूँ, सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ। फाइल सेव ऑल, मैंने सेव ऑल कर दिया। अब जाके मैं वापस से इसको रन करता हूँ, तो जो इस फाइल का कंटेंट है वो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट आ गया। I had a study partner, I made sure every day there is something. I could not have cracked it without its support. Let's see. I had a study partner, I could not have cracked. Got it? यस सर। I am back in for few minutes.
Okay, ma'am. Hello. हाँ सर। So you have another thing. uh, ये तो था by the help of this read you are reading the entire content. You are reading the entire content of the file, but हम ये चाहते हैं कि we have to hide something. हमको कुछ या तो कुछ वर्ड प्रिंट कराना है, few words. सर Yes. आवाज नहीं आ रही आपकी। Hello. हाँ अब आएगी। Either you have to print few words or you have to print few lines. You have to print few words या few lines. तो इसके लिए भी कुछ कुछ केसेस है, मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाइल के कुछ पार्ट को रीड करो। आइदर दिस पार्ट, हम चाहते हैं केवल इतना पार्ट को रीड करें। सो व्हाट टू डू, इतने पार्ट को हम रीड करना नहीं चाहते हैं। सो व्हाट टू डू, इस पार्ट को रीड नहीं करना चाहते हैं, वी वांट टू रीड दिस पार्ट। सो व्हाट टू डू इन फॉर दैट केस। सो suppose that यहाँ पे आपको इस ढंग से करना पड़ेगा। ये जो मेरा रीड था इसके अंदर में पास करना पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर्स को हम पास रीड करना चाहते हैं। सो प्रिंट एफ डॉट रीड, सपोज 10 कैरेक्टर या 15 कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं तो ये पास कर देंगे न्यूमेरिक वैल्यू। 15 कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू रीड। कैरेक्टर्स। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स को हम चाहते हैं रीड करना, मीन्स व्हाट आई कैन से डैट, एक लाइन को हम चाहते हैं रीड करना। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव रीड लाइन। यू कैन यूज इन दिस वे, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, you can use this way. Let me show you. Read dot 15, control S, run this. Let's see. I had to study, इस फाइल को आप पढ़ो। एक स्पेस भी एक सिंगल कैरेक्टर होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पी तक ये रीड हुआ है, बिकॉज आई हैव स्पेसिफाइड 15 कैरेक्टर्स इन आवर प्रोग्राम। गॉट इट मैम? गॉट इट? आई होप यू understood. F dot read line, let's see. Artner, okay, okay, remove this. Let's see this. I had a study partner. First line is printed. Let's go and change something. Again you can type, control S. Line by line it is reading. First line, I made sure every day. Second line, I used to fill, let's verify it.
आई मेड सेकेंड लाइन, आई यूज टू फिल लाइन बाय लाइन। जितनी बार आप रीड लाइन को कॉल करोगे उतनी बार, मीन्स अगर आप 3 बार रीड लाइन को कॉल किए हो देन 3 लाइन्स प्रिंट होगा। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया। ये प्रोग्राम आपने लिख ली? हाँ। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। ओके। फाइल, अब फाइल के अंदर हम लूप भी कर सकते हैं। फाइल के अंदर वी कैन, ये जो मेरा फाइल है इस फाइल के अंदर लूप चला सकते हैं लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए। सो f dot open txt_r। नाउ फॉर x in, कहाँ पे? ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है उसमें f in x in f क्या करना है हमको? वी हैव टू प्रिंट x। रन दिस। इंटायर लूप्स, ये लूप चल रहा है। जितना नंबर ऑफ लाइंस है इसमें, एक, इसीलिए मैंने इंटर दे देकर नंबर ऑफ लाइंस में ब्रेक किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सी द आउटपुट, वेरीफाई इट। 1 2 3 4 5 6 7 8। You can loop through the file also. You can loop through the file. Please write it down. Done, ma'am? Are you done? Yes sir. Okay. Now एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। ये क्लास 12th में आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि जब भी आप फाइल को या किसी भी सर्वर को आप एक्सेस करो तो क्लोज करना चाहिए। हाँ, उसको क्लोज करना चाहिए, राइट? सो यू हैव टू क्लोज द थिंग्स लाइक print f dot read line, देन क्लोज किसका? ये फाइल का ऑब्जेक्ट, ये फाइल के ऑब्जेक्ट का यूज करके f डॉट क्लोज, क्लोज कर देंगे हम लोग। एक लाइन प्रिंट हुआ, देन आफ्टर इट इज, ये क्लोज हो गया। क्लियर? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है। टुमारो, कल, हाँ कल भी फाइल हैंडलिंग ही मैं देखूंगा। नेक्स्ट क्लास फाइल हैंडलिंग, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर। सर मॉड्यूल्स बता दीजिएगा प्लीज। सॉरी? मॉड्यूल्स। हाँ हाँ श्योर, मैं बता दूंगा। कल कब सर? शाम को ना? हाँ कल मैं अगर क्लास लूँगा तो मैं वही 4 बजे के बाद ही लूँगा, 4 बजे के बाद।